आज की वीडियो में हम HTML में हेडिंग टैग्स के बारे में जानेंगे और उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को HTML टैग्स को यूज़ करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे। मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ़ोल्डर के अंदर एक हम फ़ोल्डर बना लेंगे हेडिंग्स नाम से, और उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ताकि एक बेसिक बॉयलर प्लेट जो HTML लिखते समय ज़रूरी होती है वो हमारी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। ये VS कोड का फीचर होता है जिसमें एक बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाती है एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाने के बाद। तो आप जैसे ही एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाओगे, एंटर दबाओगे, आपकी बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अब बात करते हैं हेडिंग्स की। तो HTML में हेडिंग्स 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका हेडिंग 1 H1। उसके बाद आता है आपका H2, और उसके बाद आता है आपका H3, और फिर ऐसे ही आपके H4, H5, H6 तक आपके इसमें 6 हेडिंग्स होते हैं। H5 एंड H6। और अगर बात करें तो ये दिखने में कैसे होते हैं, देखो पहले मैं इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, हेडिंग 1, और सेम यही कंटेंट में कॉपी करके हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6 में डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। और जब हम इस कोड को सेव करके गो लाइव पे क्लिक करके जब हम इसको चला के देखेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे जो H1 हेडिंग है वो आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ा हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H4 उससे स्मॉल, और H5 उससे भी स्मॉल, और H6 सबसे स्मॉल हेडिंग साइज में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब HTML में हमें ध्यान के रखना होता है, देखो ये जो हेडिंग होते हैं ये 6 ही होते हैं, H1 से लेके H6 तक। जो H1 होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H6 जो होता है वो सबसे छोटा हेडिंग होता है। और ये सिर्फ दिखने में ही छोटे और बड़े नजर नहीं आ रहे आपको। यहाँ पे देखो ये H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। तो ये सिर्फ साइज में ही छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि इनकी इंपॉर्टेंस एक वेबसाइट के अंदर भी कम ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू उनके साइज। जैसे यहाँ पे H1 सबसे बड़ा है तो इसकी इंपॉर्टेंस एक वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा होती है, और H6 यहाँ पे सबसे छोटा है तो इसकी इंपॉर्टेंस एक वेबसाइट के अंदर सबसे कम होती है एक हेडिंग के मामले में। तो अगर आपको कोई भी एक ऐसा हेडिंग बनाना है जिसकी इंपॉर्टेंस वेबसाइट में सबसे हाई रखनी है, तब आप उसको H1 में लिखोगे। और अगर आपको कोई ऐसा हेडिंग बनाना है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको कम रखनी है, लेकिन ज्यादा कम नहीं रखनी, H1 से कम रखनी है, लेकिन आपको H3, H4, H5, H6 इससे थोड़ी ज्यादा रखनी है, तो आप H2 यूज करोगे। वैसे ही अगर हम H3 यूज करते हैं तब इसकी इंपॉर्टेंस H2, H1 से कम होगी, लेकिन H4, H5 और H6 से ज्यादा होगी। सेम ऐसे ही H4, H5 और H6 के भी केस में हम इसमें यूज करेंगे। जो एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। मान लो हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है अपनी वेबसाइट में, जहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एक वेबसाइट में हमें मेन हेडिंग के रूप में दिखाना है, हार्डवेयर उसके सब हेडिंग के रूप में, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, इन तीनों को हार्डवेयर के सब हेडिंग के रूप में दिखाना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है इसको हम H1 के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसको हमें वेबसाइट के मेन हेडिंग में यूज करना है। और हार्डवेयर को हम लिखेंगे H2 में, क्योंकि ये एक सब हेडिंग है किसका, H1 का। तो इसको हार्डवेयर को हमें कम इंपॉर्टेंस शो करवानी है वेबसाइट के अंदर H1 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे H2 यूज किया। बाकी इन तीनों के लिए हमें H3 यूज करने हैं, क्योंकि ये H2 के अंदर के सब हेडिंग है, तो इसलिए हमें इनको H3 के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इनको फटाफट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इन तीनों को हमको H3 में शो करना है। तो फटाफट इसको कोड कर लेते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को तो लिखना है हमको H1 में, तो हम H1 के अंदर यहाँ पे हेडिंग 1 को हटा देते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा वर्ड हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, हमने लिखा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो हमारा मेन हेडिंग वेबसाइट का क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें हार्डवेयर
इसके अंदर एक सब हेडिंग क्रिएट करना है हार्डवेयर नाम का। तो फिर से हम कोड में जाएंगे अपने और H2 के अंदर हम हार्डवेयर नाम से एक हेडिंग को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद 3 हेडिंग्स और बनाने हैं, लेकिन इन तीनों हेडिंग्स को सब हेडिंग, ये तीनों हेडिंग सब हेडिंग है किसके, H2 के। तो इन तीनों को हम H3 का यूज करके बनाएंगे, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस हमें हार्डवेयर वाले हेडिंग से कम शो करनी है। तो हम इसको H3 में बनाएंगे। इनपुट डिवाइसेस, पहला हमारा इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट में है हमारा, इसको भी हम H3 में क्रिएट करेंगे, H3। ये भी हमारा H3 हो गया और ये भी हमारा H3 हो गया। तो कोई आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ओपनिंग टैग में यहाँ पे 3 चेंज किया और क्लोज वाले में अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया। तो मैंने एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करवाया था ऑटो रिनेम टैग के नाम से। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, ये फंक्शनैलिटी इसी के थ्रू आ रही है। तो हमें बस यहाँ पे 3 ही चीज, मैं यहाँ पे X6 हटा देता हूँ, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे हमको एक लास्ट का बनाना था स्टोरेज डिवाइस। तो हम यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस इसको क्रिएट कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, इसको सेव करते हैं और वापस अपनी वेबसाइट में जाके इसको देखते हैं। देखो ये हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है, ये हार्डवेयर है, और ये इसके 3 हमारे सब हेडिंग्स क्रिएट हो चुके हैं। अब ये H1 है हमारा। तो ये एक, अब ब्राउजर के नजरिए में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन हमारा मेन हेडिंग है और ये सब हेडिंग है इस कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के अंदर, और ये तीनों इस हार्डवेयर के सब हेडिंग है एक वेबसाइट के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक हेडिंग्स कैसे चूज करते हैं वेबसाइट के अंदर, कैसे उनको यूज करते हैं। जैसे जैसे हम सब हेडिंग्स क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे हम H1, H2, H3, H4 इन सब का यूज करते जाते हैं। लेकिन ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी होती है, अब इन बात पे आते हैं, क्योंकि इन बातों को कोई भी डिस्कस नहीं करता और जिन ये बातें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक प्रॉपर हायरार्की आपको चूज करनी ज़रूरी होती है जब आप हेडिंग्स को यूज़ करते हो। मतलब पहले आपको H1 का टैग यूज़ करना है, उसी के बाद आप H2 का यूज़ कर सकते हो। और एक वेबसाइट में आपको ये ध्यान रखना है, H1 का टैग एक ही होना चाहिए। ये एसईओ के लिए सबसे बेस्ट होता है, खासकर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ प्रेफ़र होता है कि आप एक ही H1 यूज़ करो। उसके बाद आप H2, H3, H4, H5 इनका अपनी मर्ज़ी से कितनी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। मतलब पहले आपको H2 यूज़ करना है, उसी के बाद आप H3 यूज़ कर सकते हो, फिर उसी के बाद आप H4 यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले आपने H3 यूज़ कर लिया, उसके बाद आप H2 यूज़ कर रहे हो, नहीं। आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा, लेकिन आपका वेबसाइट में जो एसईओ है वो काफ़ी हद तक खराब हो जाएगा और आपकी रैंकिंग में उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा और उसकी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा जब आप अनप्रोफेशनल वे में कोडिंग्स हेडिंग्स को यूज़ करोगे। सो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने इस वीडियो के ज़रिए हेडिंग टैग्स जो भी एचटीएमएल में यूज़ होते हैं उनके बारे में, और जो इन उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो सब मैंने इसमें वीडियो में डिस्कस की है। और आपको हेडिंग टैग्स के बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनाते समय। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोडिंग करते रहिए और हँसते रहिए।